स्कूल में प्रधानी का पहला पार्ट आपने देखा होगा। उसमें खालिद प्रधानी जीत जाता है। प्रधानी जीतने के बाद खालिद अपने आप को किसी राज्य का राजा समझने लगता है और स्कूल के छात्रों को अपनी प्रजा। स्कूल में खालिद ने भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के पेड़ बोने शुरू कर दिए थे। खालिद के अत्याचार से बच्चे बहुत परेशान थे और इसी अत्याचार को 2 स्टूडेंट नहीं झेल पाए। जमालो की लड़की ने कहीं और एडमिशन ले लिया है और जो छुआरे की लड़की अपने मामा के यहाँ गई हुई थी उसने भी अपने मामा के यहीं एडमिशन लेना सही समझा। बाकी स्टूडेंट लाचार हैं, परेशान हैं और खालिद का अत्याचार झेल रहे हैं। बे आदमी देख रहा है, इसे कहते हैं शासन की ताकत। मैं जब से मैं यहाँ पे प्रधान बना हूँ, अपनी सरकार बनी है, तू देख रहा बराबर अपनी बकरियां जो हरी घास खा रही हैं। यार खालिद, बकरी तो घास खा रही हैं, हमारे बारे में कुछ सोचा है? हम भूखे रहेंगे? मैं तो चिंता मत कर आदमी, तेरे लिए आज जो है ना सांझ को दाल से मंगवाऊंगा मैं। बेचेटे नहा पे बे गुहेरे तुस्सा लग से कहना पड़ेगा ना, मारा इधर को। बे आदमी जरा एक काम कर, एक डंडी लेकर जरा सपासी पतली सी हो, कमची टाइप लेकर जरा। चाचा खालिद माफ कर दो, खालिद माफ कर दो। बाबले तो ना हो, बस तुम्हारे लिए डंडी ना मंगा मैं, तुम्हारी पिटाई ना लगाऊंगा। डंडी लेके दोनों के दोनों इन बकरियों को चराओ यहाँ पे। चाचा हमारे तो क्लास है। क्लास है? मैं आदमी देख रहा अपनी क्लास बतला रहा, मुझे जरा बतला ना इसको। मेरी एक टांग नकली है। मैं फिल्मी अपना बोल ले डायलॉग। क्या बोल रहा है? टांग नकली अपना बोल। मैंने एक दिन खालिद से बकरी चराने मना कर दी। खालिद ने कट्ठा की डंडी लेके इतना मारा, पर दिल का बहुत हरामी है, कतई भी रहम ना करता। देखा, सुन ले ना सुन ले। चल ले गुएरा, बकरी दुकान चल रही, अरे बहुत मारेगा ये। ए भाई, तू क्या बतला रहा? हरामी बतला रहा? हरामी का पूरा जल्लाद बता दे मुझे। बाबा थारी ठरक के चक्कर में आज प्रधान न हम स्कूल के, और जो तुम सही होते ना तो आज हम प्रधान न होते स्कूल के। अरे मरण जा परे को, हम तक का कुछ कह रहा हो तो फिर हम उसे तो ना कह रहे हो, पर उन बालकन ने भी तो पढ़न न दे रहे हो, वहाँ को कह रहा है। वे बाबा तू यहाँ बैठो, खालिद तुम्हारे हिस्सा घास कटवा रहा। चलो मन, आज रात सुधार देंगे। मेरा का मतलब पढ़ो, यहाँ घास के ऊपर तुम आदमी मरवाओ। चल तू आ। बाबा मेरा का मतलब, जब थारे पोते ही न जा रहे तो मरो यहीं, हम अपना आप सुलट लेंगे। खालिद चाचा इतना अत्याचार मत करो तुम। उस दिन भूल गए प्रधानी का पर्चा भरने से पहले क्या क्या कहा था? अब तू ये बतला मुझको, प्रधानी का पर्चा तू भरेगी या मैं भरूं? देख, हम तो तेरा जो पूरा सम्मान करते हैं। अगर तू कहेगी चाचा मैं लड़ना चाह रही हूँ तो खालिद अपने पैर जो पीछे कर लेगा। अब कहाँ गया वो सम्मान? सम्मान तो तेरा मैं आज भी पूरा करता हूँ। सम्मान तो मैं इस आदमी का भी करता हूँ जिसका कोई सम्मान नहीं करता। अरे छुआरी की बतला, इसको सम्मान करता हूँ ना करता हूँ? हाँ करते हो। मुझे क्या बतला रही है? इसको बतला ना, इसको हो रही है परेशानी। मुझे तो पता है मैं कितना सम्मान करता हूँ। भाई कहाँ आयु, कहाँ तय हुई मेरी तेरी है? इंगे की घास मेरी और इंगे की तेरी। अब तू वहां में तो बकरी चरवा रहा हो, अरे यहाँ वैसा लौंडिया पे कटवा रहा हो है? ए चाचा तुम नाराज मत हो, आओ बैठो तो सही। चाचा कैसी बातें कर रहे हो? ना पे ना चाचा, क्या कर? इधर अबे आदमी तू है, बूढ़ा आदमी देखना रहा ना, बैठ तू। चाचा एक बात बतलाना सच्चाई से, तुम्हारा और मेरा जो समझौता हुआ था कब हुआ था? इलेक्शन से पहले। फिर एक बात तो बतलाओ, इलेक्शन में तुम हार गए, मैं जीत गया, अब मेरी चल रही है स्कूल में तो मैं चलाऊंगा ना। अरे तो मेरे यार इतनी बढ़िया घास है हरी हरी, एक आध गठिया हमें ले जानते हैं। चाचा तुम एक आध गठिया की बात कर रहे हो? सुई की नोक ना होती है इतनी सी, वो इतनी घास भी ना देने का हूँ। ये घास मेरी है और मैं यहाँ का प्रधान। क्यों बे आदमी कहता क्यों ना?
बस तू तो ये स्कूल का मालिक है, तू तो कुछ करे खालिद का। मैडम कहाँ चल रहा है यूं? देखो मास्टर जी, खालिद यह स्कूल का चुना हुआ प्रधान है। जब तक वहाँ के खिलाफ कोई सबूत न मिल जाए तो हम तो कुछ कर ना सके। यार सोमलाल, यहाँ में हम कुछ नहीं कर सकते। तनक न्यू हुआ अमन रखवा हम कल तक कम खा कोई। हाँ जी बताओ श्यामलाल। अगर तो कोई दिक्कत न हो तो खाली तो धुआ दूं। ना श्यामलाल जी ऐसे मत करियो, यहाँ में स्कूल की बदनामी हो जाएगी। चलो तो ठीक है, चल ले मुड़ उल्टा। यार खालिद मेरी तो समझ में कुछ आ ना रहा। एक बात तो बतला यार आदमी, अगर तेरी समझ में आ जाता तो तू आज प्रधान ना होता। ए यार खालिद हमेशा मजाक मत करे कर यार मजाक को तू जो मेरी शाली तो लगना रहा है जिससे मजाक करूंगा। बात बतला क्या बात है। तो याद है वोट पड़ने से पहले तेने मुझसे कहा क्या ही? तू मुझे जो इस बार प्रधानी में जीता, मेरे कोटे में जो ना 10वीं क्लास की 2 सीटें आएंगी, एक पे मैं तुझे पास करवा दूंगा, वादा है मेरा। अब मैंने मैडम से पूछी, मैडम तो मना कर रही ऐसे प्रधानी कोटे में कोई पास ना हो तो। बे यार आदमी तू भी बड़ा सीधा इंसान है। मैं वोट लेने के लिए कुछ तो झूठ बोलूंगा ना बोलूंगा। अब तू एक बात बतला, पढ़ किस लिए रहा तू इस उम्र में भी? इसीलिए तो पढ़ रहा कि 4 पैसे कमा सके। मैं कहा सभी हमारे पढ़ रहे हैं कि पढ़ लिख के 4 पैसे कमा लें। और मैं तुझे बिना पढ़े लिखे अच्छे खासे पैसे कमवा दूं तो कैसे? कितना खुश हुआ हरामी पैसों के नाम पे। समझदारी दिखला दी तूने पैसों के नाम पे तो बे आदमी। अब तू मुझे एक बात बतलाना, सच्चाई से देख, ईमानदारी से बतलाना, जब से नाच के मैं प्रधान बनाऊं पढ़ने लिखने दिया किसी को भी? हाँ पढ़न तो ना दिया तेने कोई भी। अब मेरा मकसद सुन ले तू, मेरा मकसद ये है यहाँ पढ़ाई लिखाई मत होने दो, है ना। ये स्कूल हो जाएगा बंद, और जैसे ही स्कूल बंद होएगा तो बिल्डिंग ये बिकेगी। बिकेगी क्या होएगा यहाँ पे, और जैसे ही बिकेगी हमारे तो बिचौलिए हो जाएंगे इसमें, हम बिकवाएंगे। अच्छा खासा जो है ना इसमें कमीशन बनेगा अपना, और साल 2 साल में स्कूल बदलते रहेंगे। अपना ये प्रधानी वाला सिस्टम लागू करो, पढ़ाई लिखाई होन मत दो, और अपना भैया बिल्डिंगें बेचो, 4 पैसे जेब में, तेरे भी बीबी बच्चे खुश, हमारे भी बीबी बच्चे खुश ना। अरे खालिद तू यहाँ बैठा, मैं तो सारे स्कूल में ढूंढती डोल ली हूँ। चल भाई इधर को बैठ तू, आ जाओ मैडम, नहाता आ जाओ तू। बतलाओ मैडम क्या मसला? ए खालिद थोड़ा कंट्रोल में रह, तू तो हमारी भी नौकरियां छुटवाएगा। तेरी इतनी शिकायत जा रही है बड्डे मास्टर के दौरे। है मैडम तुम क्यों घबरा रही हो मेरे होते हुए? बे आदमी ये बतला इस महीने ऊपर की कितनी कमाई हुई है? वही तो 31 रुपया बस। तो एक काम कर, उसमें 1 रुपया निकाल जरा। लो बे मुझे कहाँ को दे रहा है, मैडम को पकड़ा। लो 1 रुपया दे रहा हो, कतई शर्म ना आ रही होगी। 31 रुपया मिले हैं, 31 अन्य 3 जगह बांट लो। 3 जगह बांट लूं? है मैडम बेवकूफ जाननी है मुझको? है तुम्हें 1 रुपया मैंने दे तो दिया, इस आदमी को तो 1 रुपया ना दूंगा। इसको तो बस आजाद जो है ना जेब में धर के फीलिंग ले रहा बस। अरे 1 रुपया कहाँ करूंगी मैं, 1 रुपया में कहा हो रहा तो ना पता, 2 टॉफी भी ना हमें। मैं देख रहा मैडम को आदमी नू कह रही है आज के टाइम में 1 रुपए से क्या हो गए। मैडम 1 रुपए की जो माचिस आ पूरा 1 महीने निकाल देगी तुम्हारे घर का। बीड़ी तो पीती ना हो तुम। बावला हो तू, मैं क्यों पीती बीड़ी? तो बढ़िया, फिर तो इंशाल्लाह 1 महीना के 1.5 महीने निकाल देगी माचिस पूरा। मैडम जा तो रही, टाई को दे जाओ, ये गला दबा रही है, टाई मेरा है, दे जाओ मैडम। टाई मार दी, देखा समझदारी। बाबा तुम चुप चुप कैसे डोल ले, कुछ तो बोलो। बाबा कहा करेगा, वोट तो खाली दे दी। अब हो गई गलती, हमें क्या पता था ऐसे करेगा वो। और हमें जरूरत है ही ना, हमें परेशान करता ही ना। तेरे यार ये बात है मत को, हम पे बहुत अत्याचार पड़ रहा, हम पर रोज बकरी चलवा रही है। तेरा यार तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? आपस में लड़ने से ही हो जाएगा फैसला। अरे अमन सही कह रहा हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? वहाँ का दूसरा रास्ता ढूंढो। भाई मैं कहा कर सकूं, मैं तो हारों को प्रत्याशी हूँ। बाबा एक काम तो हो सके। कौन सा? क्यों ना हमें विश्वास लिया में? विश्वास का ऐसे ही आवे, कोई सबूत भी तो होवे। कैसे भी करके खालिद से कोई गलती करवा दो। तू बहुत तेज है, ऐसी कोई गलती ना करेगा, जा तू फंस जावे।
मैडम तुम ही बता दो कोई रास्ता। खालिद बस वही बात दे सके जो वाके जैसे सोच सके। अगर कोई ऐसा हो तो बताओ मो। है एक ऐसा कौन है जैसे लोहे को लोहा काट सकता है वैसे ही खालिद को एक इंसान काट सकता है और वो है अमन। तुम दोनों एक काम करो, खालिद से जो हो ना थोड़े से घुलने मिलने की कोशिश करो। आज वाका जन्मदिन है, वहाँ जाकर मुबारकबाद दो। देख जो मैं करने वाला हूँ, अगर तैने वो काम करवा दियो तो तेरे 170 रुपया माफ। चल अंशु चलते हैं। हाँ भाई कहाँ सोचो कहाँ प्लानिंग है, कुछ हमें भी तो बता। अकेले अकेले लग रहा हो। ए बाबा, मेरे अकेले के करने से कुछ भी ना होएगा, यहाँ में सबे साथ देना पड़ेगा, यहाँ तक कि मैडम है भी। अरे सब हमारी गैल हैं, बस वो आदमी तो वक्त पार्टी में है, बाकी तो सब परेशान है वासु। चलो तो फिर बाबा मैडम पे हाथ धरते हैं, है ना। मैडम है लो कब्जे में, आओ। चलो। 40 रुपए तो मैंने फोटून के नाम पे मंगवाए इन बच्चों से, फिर भी इसमें 20 रुपए क्यों कम कर लें। मुझे लग रहा है ये आदमी दाल से उखा का दीख है, मक्कारी कर रहा है पीठ पीछे। खालिद चाचा जन्मदिन मुबारक हो। है शुक्रिया शुक्रिया। मुबारक हो चाचा खालिद। ए कह तो रहा हूँ शुक्रिया, कितनी बार सुनना चाह रही है। चाचा खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, दावत दो दावत। है तो दावत ले लियो, तू गिफ्ट ला। कहाँ गिफ्ट दे? गिफ्ट लाई ना, कुछ तोहफा नहीं कुछ नहीं, नुका दावत दे ना। मरी ना से काम ना करन दे रही है मुझे यहाँ पे। देखो थारे का काम है तो मैं कर दूंगी, पर थोड़ा अमन होशियारी से रहियो। और तू जाना वहाँ पता चल गई तो वो तो मेरी तनख्वाह वनख्वाह भी रुकवा देगा। अरे मैडम तुम चिंता मत करो, जब तक मैं बैठा हूँ मैंने पूरी प्लानिंग बहुत तरीका से करी है। और यूं ही एक आखिरी मौका हो मैडम हम पे, यूं अपने आप पर धोनी छोड़ कर चला जाएगा, इस्तीफा दे देगा। अगर जैसे मैं करूँ वैसे काम होगा तो। चलो तो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, मैं देख लूंगी। अरे प्लानिंग कहाँ है, हमें तो बता दें। मेरा कल स्कूल का जन्मदिन है, कल स्कूल में होगा एक नाटक। फिर होएगा तो बस कहा। अरे सारी बात यही पूछा कर, आर फूस का टाइम हो रहा, घर चल कर पूछेंगे। चल ए मैडम एक बात तो बतलाओ, ये नाटक वाटक करने की जरूरत क्या पड़ रही है? अरे यू तो हर साल को है, तो काई में हिस्सा लेना हो तो तू बतामो। अरे भैया हमारे बस की तो ना क्यों बे आदमी, पर एक बात तो बतलाओ कौन क्या कर रहा है ये तो दिखवाओ। ये चैटा गुहेरा ढोल डांस है उनको। अच्छा। और ये बचे हिमांशु और अखिल ढोल डांस है। और वो जो छुआरे की लौंडियाँ उनको भी ढोल डांस है। अरे ये ना है अमन परी, ये हीर रांझा को नाटक कर रहे हैं तन्नक। ऐ तो मैडम मैं ये कह रहा हूँ, ये जो तुम ढोल वाला डांस करवा रही हो हमारे इस आदमी पे भी करवाओ, बढ़िया नाच लेता है। हाँ तो करवा देंगे। और ये जो तुम बतला रही अमन और परी, वो क्या है हीर रांझा वाला, क्या मसला है वो? अरे वो स्कूल के हीर रांझा, तब नाटक भी हीर रांझा को ही करेंगे। है मैडम ये लौंडिया पागल तो ना हो गई है? एक बात तो बतलाओ, इतने सारे लौंडे हैं स्कूल में, उनके साथ ना कर सके, उसके साथ क्यों कर रही है? उसे पता ना हमारी बनती ना श्यामलाल को से। अरे यह बात की मोह ना पता हो, यह बात है तो ही बता सके। तो हम तो पूछेंगे इस बात को उससे। जा बे आदमी बुला के ला इस लौंडिया को। अभी ला। देख लौंडिया, हम तो जो है ना तेरा पूरा सम्मान करते हैं। हाँ पता है मुझे कितना सम्मान करते हो। रोज तो स्कूल में झाड़ू लगवाते हो, घास कटवाते हो, और इलेक्शन से पहले क्या क्या कहते थे। अरे तो उस टाइम में तो मैंने तुझे ऑफर करा, जब तेरे घर में गुंजाइश नहीं थी इलेक्शन में पैसे लगाने की, तो मैं क्या करता। वो बात छोड़ो, आप किस लिए बुलाए ये बताओ। कुछ सुना मैंने? क्या? मैंने सुना तू श्यामलाल के पोते के साथ कोई हीर रांझे वाला नाटक कर रही कही है। हाँ कर रही हूँ। उसके साथ क्यों कर रही है?
वो एक शिकल जाता है स्कूल में और कोई लौंडे ही ना। उसी के साथ मेरी जोड़ी जमती है। अच्छा जी, उसी के साथ जमे है ये। देख रहे किसी और के साथ जम जावे तो, क्योंकि उसके साथ तो जो हो ना करने न दूंगा मैं तुझे नाटक पाटक। मेरी नजर में तो कोई और है नहीं। ऐसी कैसी नजर हो रही है तेरी जिसे और कोई भाई ना रहा। मेरी नजर में तो तुम भारे हो, तुम करोगे? मेरे बस की ना, मुझसे ना हो पाएगा। मुझे तो वैसे ही शर्म आवे। ये आदमी देख के कहता क्यों ना है इससे। बस तो फिर चुप रहो ना, क्यों बोल रहे हो? अरे खालिद तू ही कर ले, नहीं तो यूं अमन की गैल कर लेगी। भाई तुझे पता ना, मुझे शर्म लगे यार। रहने दे तो फिर। मेरी लौंडिया क्या बतला रही तू नाटक वाटक के बारे में? प्रधान जी कुछ खास नहीं है, कुछ डायलॉग आपको मुझसे बोलने हैं, कुछ डायलॉग मुझे आपसे बोलने हैं, बस। क्या डायलॉग का तो ला बतला। इसमें लिखे हैं, याद कर लेना अच्छे से। हाँ तो उससे मना कर दिया श्यामलाल के पोते से, हम करेंगे इस डायलॉग को याद तेरे लिए। ठीक है, मैं मना कर दूंगी उससे। मैं कितनी खुश हुई है लांडिया है। मैं खालिद तू तो अभी यंग है यार, खुद को उम्र दराज मान रहा। ये टाटा भी कर रही है। मैं आदमी देख रहा तू हमें आज जन्मदिन पर कितना सम्मान मिल रहा नाच के। सभा जुट गई पूरी। प्रिंसिपल देख ले, मैडम देख ले, नहीं बैठे। तो आज जैसा कि तुम सब पता है स्कूल को जन्मदिन है, तो वहां पे पहली परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं चैटर घुएरा ढोलक डांस पे। अब तुमने चैटर गुहेरा का डांस देख लियो होएगा, और अगले आ रहे हैं कौन है भैया? हाँ, अखिल और हिमांशु। तो भैया अगली लौंडी आ रही है छुआरी की। तो भैया अगली परफॉर्मेंस है परी और प्रधान जी की। अरे कहाँ को चक्कर काट रही है? नहीं से जो बोल, क्या डायलॉग है तेरा? खाली तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और की होने वाली हूँ। ये क्या कर रही है तू? सीधा मेरा नाम क्यों ले रही है? रांझा बोलना मुझको। नहीं खाली चाचा, अगर हम हीर रांझे का जिक्र करेंगे ना, वो अपना कॉपीराइट लगा देंगे। अरे तोबा भाई, फिर सही ना। मैं कोई सा भी नाच के हीरा रांझे का जिक्र मत करना भाई। हाँ तू मेरा ही नाम ले चल बतला। खाली तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और की होने वाली हूँ। भूल जाऊं? किसी और की होने वाली है इसलिए भूल जाऊं? दिमाग जो ठिकाने ना दिखे है तेरा। तो सिर्फ खालिद की है। और ईमान से अगर तेरे मेरे बीच में कोई आगा ना, तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। खालिद हूं मैं, कद तू नहीं जाननी हो। अच्छा जी, ये डिग्री ली जा रही है यहाँ स्कूल में? हम आगे तेरे बीच में, हम देखेंगे कैसे लाशन न बिछागा। देख ले तू अब कर रही है पागलों वाली बात। अरे नाटक चल रहा ना, घनी मत ना बोले। सारा समाज बैठा बेइज्जती करवा रही है। फिर ध्यान हूं मैं स्कूल का, मैं तुझसे डरना रहा हूं। मुझे पता तू मेरे से तो डरा ही ना, पर मैं तेरा इंतजाम करके लाई हूँ। देख, इनसे तो डरेगा। बेटे कमरुद्दीन, तुम तो जेल में थे ना? तुम कभी कल के आए? फूफा जान, जेल से तो मैं आ गया हूँ कल के, पर मैं जेलर से कह ही आया कि दरवाजा खुला रखिए, दोबारा आ रहा हूँ। मैं देख ले सद्दाम कैसी बाबली बातें कर रहा है ये। तू तो समझदार है, समझाता ना इसको। फूफा जान, इसको तो हम समझाते रहे हैं, समझाने आप भी पड़ोगे। चल भाई, फूफा जान को समझाएंगे। नहीं कमरुद्दीन, देखो बेटे ना सब बैठे, प्रधान हूं मैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस तरह की बातें नहीं होंगी। सद्दाम बेटे ठीक हो? फूफा जान जैसे पहले हैं ऐसे ही अब भी। वैसे तुम तो आज भी हरामी हो फिर। बचा ले, हरामी बचा ले।
ए रुखसाना, क्या करवाया, क्या जुल्म करवाया तूने मेरे साथ है? मैडम, ईमान से इस्तीफा दे रहा हूँ, मुझसे ना होगी प्रधानी। आज तो जो ना जो साथ थोड़ा बहुत इज्जत थी वो मिट्टी में मिलवा दी रुखसाना ने। रुखसाना बहुत ही गलत करा थे। ये श्यामलाल कहाँ है? ये श्यामलाल को तुम्हारी मक्कारी में सारी बात जानू। ए प्रधानी तुम कर लो यार, देही की तुड़वाई है, दूसरी बार पिटवाया ससुरालियों पे। अब बतलाएगा कुछ या ना? ए चाची कहाँ बताऊँ, वो तो बताने में भी शर्म आ रही है। तुम यो बासन साफ कर रही हो और वो चाचा खालिद स्कूल में थारा पत्ता साफ कर रहे हो। स्कूल में एक लौंडिया पर इनाम की वाकई गैल कल को दोपहर 2 बजे निकाह पड़ेगा। कल को आज ही अपनी औखंत देख लीजिए स्कूल में 2 बजे। मुझसे तो माँ कह रही जाकर बता दे, अच्छी बीर बनी है बेचारी, कहीं को घर न उजड़े। माँ ने कही हमारा आओ, मैं तो बाकी तुम देख लियो चाची। इतिहास गवाह है, बुराई का अंत एक दिन हो जाता है। खालिद ने स्कूल में इस्तीफा दे दिया और नए प्रधान बने अमन। नई सोच और युवा जोश के साथ आदमी ने भी अपने आप को बदलना सही समझा और आदमी ने भी पार्टी बदल ली।